250 गोवंश से 100 लोगों को रोजगार, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, राख और गोबर से लेकर घी सभी कुछ बेचते हैं और घी 2 लाख रुपए किलो। सुनकर चौंक गए तो चलिए मिलते हैं रमेश जी से और जानते हैं उनकी पूरी कहानी। नमस्ते सर। जय गौ माता। जय गौ माता। सर यहाँ पे किस चीज का हम पालन करते हैं और क्या कर रहे हैं? तो मेरा नाम है रमेश भाई रूपारेलिया। गिर गो जतन संस्थान नाम से मैं एक कंपनी चलाता हूँ। 200 के करीब गिर गाय का पालन करते हैं और यहाँ गाय के पंचगव्य गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, छाछ से लगभग 240 के करीब प्रोडक्ट बनाते हैं। 150 देश में ऑफिशियली ऑन पेपर डॉक्यूमेंट के साथ उसको एक्सपोर्ट करते हैं। गाय के गोबर की भस्म भी बेचते हैं। गाय जिस रास्ते से चलते हैं, गोरज मिट्टी, उसका उपयोग क्या है वो जनता को बताते हैं, समाज में अवेयरनेस लाते हैं और उससे अर्थ उत्पादन करते हैं ताकि गाय अपने दम पे सर्वाइवल हो। और ये कब से शुरू करा आपने गोपालन? ऐसे गोपालन तो हमारा जन्मजात काम है। हम 80 रुपया महीने गाय चराने में रहते थे, लेकिन फुल्ली गोपालन से एक बिजनेस मॉड्यूल शोषण मुक्त गोपालन का बिजनेस करने लगे लगभग 2006-07 से। तो अभी कितना गोवंश है आपके पास में? टोटल छोटे मोटे सब मिला के 200 के आसपास है। 200 के आसपास। हाँ। तो जैसे ये पूरा फील्ड है तो ऐसे ही आप चारा खिलाते हैं इनको फील्ड में ले जाके? नहीं, ये फील्ड में तो खाली मॉर्निंग वॉक होता है और थोड़ा धूप का उसको आसार मिल जाता है। अच्छा। बाकी खाना पीना तो गौशाला पे बढ़िया से ही होता है। तो ये आपका नंदी है। नंदी हाँ। कितने आपके पास में? अभी हमारे पास 2 नंदी है। 2 नंदी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम रुद्र है। रुद्रा है। तो अभी यहाँ पे जितना भी गोवंश है वो गिरी है? हाँ, सब गिर है। तो अभी ये कितना दूध दे देती है यहाँ पे? टोटल रोज का 250-300 लीटर दूध हो जाता और है। अगर मैक्सिमम बात करें कि कितना मतलब कि दूध एक गाय दे रही है? एक गाय अभी जैसे 25 लीटर तक एक दिन का दे रही है। हमारा दूध निकलने के बाद की जो प्रोसेस है वो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ जी। तो यहाँ पे फिलहाल में क्या हो रहा है? इसमें 65 से 70 डिग्री गर्म करके 40 डिग्री नॉर्मल करते हैं। 40 डिग्री नॉर्मल करके अभी इसका यहाँ दही जमाया जाएगा। अच्छा। ये आपको दही दिखेगा, ये लगभग 20 किलो के आसपास है। अच्छा। अभी इससे आपको मक्खन निकाल के दिखाएंगे। इसके नीचे व्हील डला हुआ है। अच्छा। ये व्हील, अच्छा। तो ये चलने के लिए ये चंदन की लकड़ी है। चंदन की लकड़ी का क्या इस्तेमाल किया आपने? वो लकड़ियों का भी अलग अलग प्रभाव है। जो लकड़ी आप यूज करते हैं उसका प्रभाव मक्खन में और घी में आता है। तो ये आपने मतलब कि शाफ्ट है और इसके ऊपर अटैच कर दिया। हाँ, और ये अपना यहाँ पे चलने लगा। स्पीड आप रेगुलेट कर सकते हाँ, हैं। यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं जितना आपको करना है। तो ये अभी हमारा बनकर तैयार हाँ, हो ये गया। मक्खन हो गया लगभग। अच्छा। 14 मिनट के आसपास लगा समय। तो ये कितने लीटर था और कितना निकलेगा अब इसमें? ये लगभग 20 किलो के आसपास था दही। अच्छा। तो टोटल कितने मटकों में और कितनी बार में निकलता है और कब से शुरू हो जाता है? 10 मटके चलते हैं रोज सुबह। ये लगभग हो जाता है 2.5-3 घंटा लगता है। तो ये मक्खन आपने निकाल लिया। हाँ, कितना एक बार तोल के देखते हैं जरा। तो ये अपना 1 किलो 108 ग्राम हाँ। समथिंग में निकल गया। 25 किलो के आसपास दूध था। अच्छा। 25 किलो। जी। तो इसमें से 1 किलो 108 ग्राम मक्खन निकला। जी। अभी इसको गर्म करेंगे ना तो 800 ग्राम के आसपास घी बनेगा। अभी इसमें डाल रहे हैं हम। हाँ, ये मक्खन टोटल कितना मक्खन है? एक पेटी में 15 किलो के आसपास मक्खन फिर बैठता है। अच्छा। हाँ। तो हमारे पास 2 पेटी थी तो 30 किलो मक्खन हमने उसके किया। आसपास। हाँ, अच्छा, 30 किलो के आसपास हम कर रहे हैं। तो अब इसके ऊपर रख के फिर कितना समय लगेगा इसमें मतलब कि अभी टोटल? लगभग 1-8 घंटा 1-1.5 घंटा लगेगा। 1-1.5 घंटा। और किस तरीके से चलाएंगे मतलब कौन चलाएगा इसको? ये हमारे यहाँ जो मासिया है अच्छा। वो देखेंगे। और ये क्या डाल रहे हैं? ये है बेल के पत्ते। अच्छा, किस वजह से डाल रहे हैं? बेल के पत्ते जो है वो डालने से घी की गुणवत्ता बनती है, अच्छा। क्वालिटी भी बनती है, अच्छा। टिकाऊ शक्ति भी बढ़ती है। जो उपयोग है जी। वो मेडिसिन टाइप का हो जाएगा, उसके गुण बढ़ जाएंगे। तो कितने तरीके के घी अपने पास में बना रहे हैं? जैसे ये कोई स्पेशल नाम है इसका, क्या है? नहीं, ये तो नॉर्मल घी तैयार हो रहा है, सादा घी। अच्छा। लेकिन घी हम 42 टाइप के बना रहे हैं। 42 एक दो का नाम बताएंगे? जैसे फल घृत है, कामदेव घृतम है शरीर को तैयार करने के लिए। अच्छा। सोम घृतम है प्रेगनेंसी सेफ के लिए। अच्छा। अश्वगंधा घृतम है शरीर में ऊर्जा भरने के लिए। अच्छा। ज्योतिष्मति घृतम है जो याददाश्त को बढ़ाने के लिए। अच्छा। त्रिफला घृतम है शरीर को डिटॉक्साइड करने के लिए और नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए। अमृता घृतम है जो शरीर को प्रमेह से बचाने के लिए। हिंगवाद्य घृतम है जो वायुनाशक के लिए, दिमाग अच्छा। की अस्थिरता को स्थिर करने के लिए। अच्छा। ब्राह्मी घृतम है जो दिमाग को तेज करने के लिए, दिमाग की याददाश्त बढ़ाने के लिए। अच्छा। जीवंत्यादि घृतम है जो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। अच्छा। जात्यादि घृतम है जो शरीर में घाव है तो उसको ठीक करने के लिए। अच्छा। शतधोत घृतम है जो चर्म रोग के लिए। सहस्त्रादि घृतम है चर्म रोग में एक स्टेज ऊपर, उससे भी आगे। अच्छा। तो इस प्रकार से अलग अलग घी बनाते तो ये हैं। आपको घी पता कैसे चला कि इतने प्रकार के घी है?
एक नंदी की चिकित्सा हमने आयुर्वेद से की थी, तो बहुत सारे आयुर्वेद की किताबें पढ़ डाली थी। अच्छा अच्छा। और उसमें से हमें समझ में आया था कि ये सारा मनुष्य के लिए इतने प्रकार के घी बना के रखे हुए हैं। तो सबसे बेहतरीन वाला घी कौन सा है, उसका प्राइस क्या और किस तरीके से? कुमकुमादि घृतम है जो 2 लाख रुपया किलो है। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो बनता कैसे है, क्या विधि है? उसमें बहुत सारे औषध डलते हैं और केसर भी डलता है। अच्छा। और उसकी बनाने की विधि 21 दिन की है। यहाँ पे सर जो इतने लोग हैं, ये मतलब किस वजह से? ये कोई संस्था से किसानों को प्रेरणा प्रवास के लिए लाए हैं। जो किसान गाय रखते हैं, गाय आधारित खेती करते हैं, उसको ये मॉडल दिखाने के लिए आए। तो ये घी अपना बनकर तैयार हो गया? हाँ, रेडी हो गया। तो हर दिन में कितना घी बन जाता है? रोज का 20 किलो के आसपास बनता है। तो यहाँ पे अभी मतलब कि इसको छान रहे हैं? ये एक फिल्टर पेपर जैसा बारीक पेपर है, जिससे घी को छानेंगे। अब जाएगा यहाँ से पैकिंग में। तो पैकिंग कितने कितने मतलब की उसकी होती है? 1 लीटर आधे की है? किलो की, 100 किलो की और 100 ग्राम की और 1 किलो की। 700 लीटर से आके 20 हाँ, लीटर 20 पे किलो आता है घी अपना घी। हाँ। और फिर छाछ, और सारे छाछ कितना लीटर? छाछ रोज का निकलता है, समझ लीजिए 1400, 1200, 1400। तो ये आपने पूरा किस तरीके से डिजाइन किया, आप बताइए क्या क्या चीजें कहाँ पे हैं? जैसे जैसे हमें जरूरत रहती गई, ऐसे अच्छा, ऐसे अच्छा। डिजाइन करते गए। पहले अच्छा, अच्छा। ये किचन है, इसमें अच्छा, अच्छा। पहले छाछ बनाते थे। अब अच्छा, उसमें अच्छा। ट्रैफिक होने लगा तो बाहर कर रहे। अच्छा अच्छा। ये जहाँ पे चूल्हा अभी कर है रहे थे। यहाँ, ये हमारे घर वाले रसोई बना रहे हैं। और यहाँ पे एक बड़ा बेहतरीन सा सिस्टम लगाया हुआ है, ये क्या चीज है? वाटर बॉयलर जो पानी गर्म करने का है। अच्छा अच्छा। तो इसके इतना अंदर बड़ा तो रोज- अब तक भी नहीं देखा आपने हाँ, ये। रोज का इसके अंदर 1000-1200 लीटर पानी उबलता है। अच्छा। और ये पूरे कैंपस में जाता है। जी। ट्रेनिंग के लिए आए हैं तो उसको है। अच्छा, गायों मतलब कि को आपको नहलाना रिक्वायरमेंट है। ज्यादा होती होगी तो इस वजह गायों से को आपने बड़ा थन लगा दिया। रोज सुबह थन धोना है गर्म अच्छा, पानी अच्छा। से, फिर जी। दूध निकालने के बाद फिर गर्म पानी से धोना है। अच्छा अच्छा। तो उसी काम के लिए चलता है वो। तो आपने ऑफिस भी बड़ा बेहतरीन बनाया है, बैम्बू हाँ, से ये और सस्ता एकदम बन जाता है। गोबर और गौमूत्र से और औषध डाल के कम अच्छा। खर्चे में बन जाता है। और लॉन्ग लाइफ, मतलब कम से कम। और मूवेबल भी है, जैसे आपने इसमें खाली 60-70 हज़ार में बन जाता है। अच्छा 60-70 हजार में हाँ, इतना और बेहतरीन ये- ऑफिस आपने बना दिया। और 2-3 साल चलेगा तो अपना पैसा वसूल हो जाएगा। अच्छा अच्छा। जूते लेके आ सकते हैं ना सर? हाँ, आ जाओ जाओ। अच्छा। तो ये पूरा अपना बड़ा बेहतरीन गोबर की तरह आपने बनाया, वो गोबर से लीप हाँ, लीप ये के। पूरा गोबर से ही है। ये पूरा गोबर है ना? हाँ, और गोबर के अंदर में क्या गोबर, है? मिट्टी और बैम्बू की जो चक्काई लगाई है। अभी यहाँ पे कितने अपने टीम मेंबर्स हैं इस वाले टोटल 20 डिपार्टमेंट के में? आसपास लोग देखते हैं यहाँ। 20 के आसपास। तो अलग अलग चीजें, सारी चीजें यहाँ से ही आपकी मैनेज हो रही है। हाँ, और बड़ा ठंडा वंडा भी, मतलब कि माहौल बिल्कुल बेहतरीन है गर्मी इसमें। में ठंडा रहता है और ठंडी में गर्म रहता है। अच्छा। और पूरा बैम्बू से सारी चीजें। अच्छा, आइए आगे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस है एग्जैक्टली हो रहा है? ये भाई साहब एक्सपोर्ट का देख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये गदाधर दास जी मैनेजमेंट देख रहे हैं। उधर अच्छा, हमारा अच्छा। एडिटिंग हो रहा है। अच्छा अच्छा। कस्टमर सपोर्टिंग के लिए है अच्छा अच्छा। और अकाउंटिंग के लिए है। अच्छा, अच्छा। और ये भाई मिल्क का, छाछ का देख रहे हैं। अच्छा अच्छा ऐसे अच्छा। सब अलग अलग हैं। अभी कुछ आज 3-4 लोग नहीं आए हुए हैं, अच्छा अच्छा। कुछ काम में रुके हुए हैं। जी जी, आ जाइए। तो चलिए, तो आगे वो भी देख लेते हैं। आपने बायोगैस का या कुछ ऐसा बायो सिस्टम, फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर का कुछ किया हुआ है? इसमें सप्ताह में एक बार थोड़ा सा गैस आता है, अच्छा जिससे हवा में मीथेन वायु नहीं जाएगा। अच्छा। और 10 दिन में एक बार आप इसको जला के ये चाय पानी लेबरों का कर लो जी। तो ये हो जाएगा। अच्छा अच्छा ये आप देख रहे हैं। अच्छा। ये आग जल रही है क्या? इसमें हाँ, दिखा लेकिन नहीं। ये एक माइनर आता है ना तो दिखेगा नहीं आपको। अच्छा 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 अच्छा। जैसे ये आप देख रहे हैं अभी इसमें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसमें जलेगा, देखिए। अच्छा, मतलब कि दिख नहीं रही है हाँ। लेकिन आग जल रही है इसमें। इसमें आप चाय भी उबाल अच्छा। सकते हो। अच्छा हाँ, आग जल रही है इसमें, लेकिन लेकिन हमें ये गैस हल्की पता- होती है ना, अच्छा, अच्छा, इसीलिए अच्छा। दिखेगी नहीं। ये बायो फर्टिलाइजर के लिए है। इसमें जैसे गाय का प्लेजेंटा, खेत का वेस्ट का, अच्छा। किचन का वेस्ट, हॉस्टल का प्लेसेंटा बोले वेस्ट, तो जेर जिसे बोलते हैं। हाँ, वे होटल का वेस्ट, रेस्टोरेंट का वेस्ट, अच्छा। गोबर, गौमूत्र, अच्छा। छाछ, दही, डेयरी वेस्ट, ये सब जो इसमें सब कुछ है वो- सड़ गई हुई मिठाई, वो सब अच्छा। इसमें डाल के इसका फिर यहाँ जो है ना, अच्छा। किसान को छानना नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बिना छाने बायो फर्टिलाइजर निकलेगा, एकदम पानी जैसा। अच्छा अच्छा ये अच्छा। किसान सीधा ड्रिप इरिगेशन में लगा सकता है अच्छा अच्छा और सीधा इसको यूज कर सकता है। अच्छा अच्छा। तो किसान जो है बहुत सारी झंझट से मुक्ति पा लेता है। इधर से डाला जाता है। यहाँ से डाला जाएगा जो भी हमने वेस्ट डालना है, और वो फिर अपना बैग में आ जाएगा हाँ, इसमें इसके अंदर। निकलते हुए। हाँ, हाँ। और कितने दिन का प्रोसेस है? ये पहली बार 40 दिन रखना पड़ता है, फिर हर रोज 150 लीटर डालो और हर रोज 150 लीटर निकलता है। तो जैसे नॉर्मल अपना गोबर हो गया, कूड़ी भी पकाते हैं, और इस वाले में हाँ।
अंतर क्या? जैसे आप खुला गोबर खेत में डालोगे तो गोबर कई बार जो है ना 4-4, 5-5 साल खेत के अंदर घूमता रहता है, बारिश के पानी के साथ बह जाता है। पर ये एक प्रोसेस ऐसी है जिसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाता है जल्दी से, एनारोबिक, जो हवा की गैर मौजूदगी में खाने वाले बैक्टीरिया उसको खा जाते हैं और गोबर को पानी में रूपांतरित कर देते हैं। तो गोबर का खेत के अंदर जो 8 साल में प्रोसेस होने वाला है वो खाली इसमें 40 दिन में हो जाता है। सेटअप किस हिसाब का है और कितना रुपए आप? ये लगभग समझ लीजिए 21,000 के आसपास है। फिर उसमें 3,000 का प्लम्बिंग लगता है, 1,000 का, कुछ 1,500 का टैक्स लगता है और कुछ 900-1,000 रुपये ट्रांसपोर्टिंग। तो 25-26 हज़ार में एकदम कम्प्लीटली पूरा सेटअप फिट हो जाता है। कितने आदमियों के लिए या कितने गोवंश होने चाहिए? इसमें एक गोवंश है तो भी चलेगा, और आपका गोवंश नहीं है, आप कहीं और से गोबर लाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि रोज 10 किलो ही गोबर चाहिए इसको। अच्छा अच्छा। और जो भी वेस्ट है अपना कुछ भी डाल लो इसमें, कैसे भी उसका एक हम ब्रोशर देंगे, वो सब ब्रोशर से किसान समझ जाएगा क्या क्या कितना डालना है। तो इधर भी आपने कुछ मशीन रखी हुई है, ये किस चीज के तो लिए? जैसे इसमें छाछ तैयार हो जाएगी, अच्छा, उसके बाद इसको यहाँ पैक किया जाता है। छाछ का क्या रेट है वैसे? छाछ में जाता है हमारा 25 रुपये लीटर। 25 रुपये लीटर। तो हाँ। कहने का मतलब कि आपने जो भी चीज हो सकती है आप उसको जितने भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो भी निकाल सकते हैं आप निकालते हैं, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। यदि गोपालन करना ही है तो एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। तो हर दिन कितनी छाछ निकल के आ जाती है? हर दिन निकलती है लगभग समझ लीजिए 1,000 लीटर के आसपास। 1000 लीटर के आसपास में छाछ निकल के आ जाती है। और ये कैसे डिलीवर कर रहे हैं? ये गाड़ी जाएगी सुबह, इसकी पूरी लोड होके ऐसे कैरेट भर के। अच्छा। और कुछ जगह पे महिलाएं खड़ी रहती है, वहाँ कैरेट लगाते हैं, तो 1 घंटे में सब छाछ बिक जाती है। इसमें नो प्रिजर्वेटिव, नो केमिकल। तो छाछ का एक बड़ा प्रभाव है डाइजेस्टिंग में, पेट सफाई में, पाचन क्रिया में, भूख लगाने में, नींद आने में। जी जी। तो उसका फायदा लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है कि अगर किसी को आना है तो वो ले के सकता है। यहाँ पे भी आ सकते हैं ना जूते के साथ में? आ जाओ, कोई बात। जी जी। तो अभी यहाँ पे कितने हैं डिस्प्ले में अपने प्रोडक्ट्स? ये लगभग यहाँ तो सब मिला के 800 के करीब प्रोडक्ट होंगे। 800 के करीब प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ओनली पंचगव्य से निर्मित है, ऐसे 240 के आसपास है ऐसे product। अच्छा। और वो जो आपका सबसे महंगे वाला घी बता रहे थे वो एक बार देख के बताएंगे कौन से वाला है? घृतम है यहाँ, ये वाला। तो इसकी कीमत कितनी होगी? ये अभी 100 ग्राम है। अच्छा। 100 ml। अच्छा अच्छा। और इसकी कीमत लगभग 20,000 के करीब, 20,000 रुपए की। हमारे हाथ में 20,000 रुपये। देखिए गाय का घी है ना, वो अतुलनीय है और जी। उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। जी, जी, ये जी। तो मैंने सामान्य आपको डर के बता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन ये एक घी जैसे अमल की घृत बनता है तो अच्छा। 21 लाख का किलो बनेगा। 1 साल का समय लगता है उसको बनाने में। 21 एवरी डे 1,000 आंवला का रस उसमें डालना है। 21 लाख का? 21 लाख का किलो बनेगा। अच्छा। तो उसमें ऐसी क्या खास बात है उसमें? उसमें बस यही उसकी प्रोसेस है, वही खास बात है। अच्छा। प्रोसेस बहुत मतलब कि सालों तक 1 चलती है। 1 साल 2 साल की प्रोसेस है उसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो वो भी आप बनाने का की सोच रिजल्ट रहे हैं? भी ऐसा है, उसको बूंदों में खाना होता है। 1-2 बूंद खाओ और ये 10 किलो घी खाओ, दोनों बरोबर काम करेगा। अच्छा। अमृत ही है मतलब कहने का मतलब? हाँ, देवताओं का अमृत है वो। अच्छा अच्छा। घी से अलग कौन कौन से हैं? घी तो 40 हो जाएंगे, बड़ा नाम मुश्किल हो जाएगा करते करते। उसके बाद जैसे गाय के मक्खन से साबुन, एलोवेरा हल्दी का साबुन, एलोवेरा चंदन का साबुन। अच्छा। गाय के घी से साबुन है। अच्छा। ये अपने खेत के देसी चने, ये मकरा, मेथी, चना, कोडो, ऐसे मिलेट्स भी है। पनीर के फूल, ऐसे अलग अलग पाउडर है। जैसे ये गेहूं के जुआरा का, मोरिंगा का पाउडर, जामुन बीज का पाउडर, स्टीविया का पाउडर, नीम की पत्तियों का पाउडर, गिलोय का पाउडर, लौकी का पाउडर, चाट मसाला। गिनते गिनते अगर गिने तो आदमी 200 प्रोडक्ट का आपको नाम ध्यान है? हाँ, वो मैंने ही डेवलप की हुई है ना। एक के बाद एक के बाद एक। तो आपने आयुर्वेदिक वाला भी कुछ बनाया हुआ है? पंचकर्मा सेंटर बनाया है, जो हम यहाँ एक छोटी मोटी चिकित्सा गोबर से, पंचगव्य से जो छोटी मोटी चिकित्सा होती है, अच्छा अच्छा, वो लोगों की जागृति के लिए अभी कर रहे हैं यहाँ। अच्छा अच्छा। तो किस तरीके से होती है मतलब कि वो? ये जैसे अभी शिरोधारा हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ शिरोधारा, अभ्यांग, स्वेदन, स्नेहन, मर्दन, स्नेहपान, ये सब प्रकार की चिकित्साएं होती है। और यहाँ गाय का दूध से लेके उस घी की स्नेहपान तक की पूरी चिकित्सा शुद्ध तरीके से होती है। जैसे गाय का दूध निकालना, उसको दही जमाना, मटके में उसको मंथन करना, उससे माखन निकलना, उससे फिर घी बनाना, उस घी को फिर इसमें अभ्यांग में जहाँ जो जरूरत है उसको उपयोग में लेना। गोबर का स्नान, दूध का स्नान, पंचामृत स्नान, 10 विधि स्नान,
ये सभी प्रकार की ट्रीटमेंट हम यहाँ करते हैं। खाली इस वाली ट्रीटमेंट का फायदा क्या है? हाँ, ये जो है इसको सिरोधारा कहते हैं। ज्यादा जानकारी हमारे वीरेंद्र भाई बताएंगे। इस सिरोधारा से अनिद्रा में फायदा देता है, ज्यादा टेंशन तनाव वाला जिसका स्वभाव है। अभी के समय में क्या है, आईटी फील्ड वगैरह रह गया, तो अभी नाइट को लेट नाइट तक जगना वगैरह रहता है, तो उसमें जो भी तनाव की समस्या है वो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा फायदा देता है। वो अश्विनी कुमारों का मंत्रोच्चार है जो देवों के वैद्य है, तो उनका मंत्र उच्चार के साथ ही पूरी ट्रीटमेंट होती है यहाँ पे। चलिए सर, आगे भी देख लेते हैं। आगे आपने बहुत अच्छा ये कुछ सेटअप सा भी लगाया हुआ है। खाट बड़ी बेहतरीन है यहाँ पे कि 15 आदमी बैठ जाए, टूटे ना। ट्रीटमेंट के लिए जो लोग आते हैं ना, अच्छा, उसको निवासी व्यवस्था देते हैं। इस अच्छा। प्रकार से रहने की। तो सर, खाट इतनी मजबूत बनाने की क्या आपको जरूरत पड़ गई? ये कि देसी लुक है ना, अच्छा लगेगा। अच्छा। रहने के लिए भी अच्छा है और उसका उपयोग भी अच्छा है। और इसमें मेरे ख्याल से 20 आदमी बैठ जाए, हाथी भी बैठ जाए, ये टूटेगा नहीं। देसी तरीके से है अच्छा, सब। तो यहाँ पे मतलब कि स्टे करता है अगर कोई आके रह जाए? हाँ, ये ट्रीटमेंट के लिए जो आते हैं ना, अच्छा। उसको जैसे यहाँ पादाभ्यांग भी होता है। अच्छा। उसको भी आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये मतलब कि होता है अच्छा, पैरों का है क्या कुछ? हाँ, पैरों के ये कांसे का बर्तन है। अच्छा। और इसके ऊपर घी डाला जाएगा। अच्छा। और पैरों को रगड़ा जाएगा, उसको मशीन से घी डाला जाता है। जिस प्रकार की बीमारी है उस प्रकार से, तो घी अच्छा। और कांसे का बर्तन, जी। उसका सतत पैरों के साथ घर्षण होगा, बॉडी को डिटॉक्साइड करेगा और बॉडी के अंदर नई ऊर्जा भरेगा। तो मतलब कि कितने तरीके के आपके पास में ये आयुर्वेदिक यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बात करें कि विधि है आप पे अलग अलग 12-15 प्रकार की चिकित्साएं होती है। अच्छा। जो इजीली यहाँ की जाती है। घी जो गाय का चलने का रास्ता है ना, उसी के अंदर ही दबाया हुआ है। अच्छा, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो घी दबाने का कारण क्या हुआ उसका, मतलब कि और कितना घी दबाया हुआ है और कितने साल हो गए? वो अभी 10 साल के आसपास हुए हैं। अच्छा, 10 साल पहले दबाया था आपने घी? नहीं, पहले बाहर रखा था, अभी दबाया है उसको 2 साल हुए हैं। पहले जैसे घर के अंदर अंडरग्राउंड रूम है उसमें रखा था, और अभी जो गाय का चलने का रास्ता है उसमें उस घी को दबाया है। और दबाने का कारण ये है कि उसको बाहर की हवा, बाहर का सूर्य प्रकाश और बाहर का वातावरण उसको ना रहे, और मेंटेन वातावरण में, मेंटेन टेम्परेचर में लगातार वो सालों तक रहेगा, तो उसकी इफेक्ट बहुत रहती है। तो यहाँ पे मतलब कि ये वाले पे रास्ते पे लगाया हुआ है? हाँ, ये जहाँ अभी गाय जा रही है ना, वहीं पे लगाया हुआ है। अच्छा। तो इसका फायदा क्या है लगाने का मतलब? वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। मिट्टी के बर्तन में जमीन में गाड़ देंगे। और अलग तरीके का घी है क्या कुछ, मतलब कि नाम है क्या इसका? घी तो देसी घी ही है। अच्छा। लेकिन वो जितना पुराना होगा उतना जो पुराण और प्रपुराण घृत का जो अष्टांग हृदय में वर्णन है, उस प्रकार से उसके लाभ बढ़ जाएंगे। तो अभी ये इसकी पैकिंग चल रही है जो अपना घी है। हाँ। तो अभी ये हर दिन कितना पैकिंग होता है? सारी पैकिंग करते हैं? हाँ, 20 किलो के आसपास होता है एवरीडे। और पर केजी का ये कौन से वाला पैक कर रहे हैं और क्या रेट है इसका? ये 3500 रुपया नॉर्मल रेट है। अच्छा। डिलीवरी पे भी फर्क पड़ता है कि कहाँ पे डिलीवर उसके ऊपर कुरियर चार्ज वगैरह अलग से लगेगा। अच्छा। तो मान लीजिए अगर मेरठ जा रहा है एग्जाम्पल में, तो एक कितना पड़ जाएगा अंदाजन आपके हिसाब से 1 किलो? ये लगभग 100-150 रुपया उसमें ट्रांसपोर्टिंग लग जाएंगे। अच्छा। और ऑर्डर किस तरीके से आता है आपके पास में? ऑर्डर ऑनलाइन आते हैं वेबसाइट के माध्यम से। अच्छा। और डायरेक्ट अगर कोई कॉल करके लेना चाहे आपसे तो भी ले लेते हैं, तो अपने ऑफिस का नंबर है उसमें उसके फ़ोन आ जाते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो घी है ये अपना इंडिया के लिए एक्सपोर्ट के लिए कुछ स्पेशल होता है? नहीं, एक्सपोर्ट के लिए भी यही है और इंडिया के लिए भी यही है। कुछ अलग से नॉर्म्स डालने पड़ते हैं या टेस्ट वेस्ट कराना पड़ता है कुछ? हाँ, उसके टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह भरने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ अलग तैयार करना ऐसा कुछ नहीं है। उसमें रिपोर्ट 1-2 ज़्यादा लगते हैं, बस, बाकी कुछ नहीं। अच्छा। और ये अपना सील वाला हो गया। हाँ। तो जैसे आप तो अलग अलग तरीके के कर रहे हो, पैरामीटर्स कैसे डिफाइन कर देता होगा कोई कि भाई ये है? वो तो बनने पे ही तय हो जाता है ना। अच्छा। कुछ ऐसा तो नहीं है कि स्पेशल नॉर्म्स यही एक्सपोर्ट हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद में आप ये हीटर से इसको गर्म कर देंगे, सील कर देंगे आप इसको। और जैसे जाते हुए टूटे ना, उससे बचाने के लिए क्या करते हैं? वो भी बताते हैं ना आपको। अब इसको आप कैसे भी फेंको, तोड़ो, कितना भी उछाड़ो, कुछ नहीं होगा।
चलिए, सारी चीजें पैकिंग जो होती है आपकी यहाँ पे ही होती है। और ये पूरा नीचे जो आपने रैक लगाया हुआ है, हाँ, ये सब ये सिर्फ उसके लिए ही है। तो ये गाय कौन सी है अभी आप में आपके पास में? हमारे पास प्योर गिर गाय है, टॉप क्लास गिर गाय, ओनली गिर गाय ही है। ये शेड कितने बाय कितने का है? ये शेड 125 बाय 35 का है। अच्छा, तो इसमें जैसे आपने पूरा ये टीन शेड से और सारी चीजें से बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए इसके बारे में। ये यहाँ खाली गाय मिल्किंग में आती है। अच्छा। और इसके नीचे यहाँ 50,000 लीटर का टैंक है। अच्छा। इसमें ऑटोमेटिक गौमूत्र कलेक्शन होता है। अच्छा। और ये गौमूत्र बायो फर्टिलाइजर में यूज होता है। इसको हम बेचते भी है 15 रुपये लीटर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये पूरा टैंक इसके नीचे ही ऐसे हाँ, ही है, ये यहाँ पे ही खाली है? यहाँ तक ही है, 2 टैंक 25 हज़ार के। चारा वारा कैसे खिलाते हैं वो बताइए। चारा यहाँ नहीं डालते, चारा बाहर डालते हैं खुले अच्छा। ग्राउंड में। गाय हमेशा खुली रहती है, कभी बांधते अच्छा। नहीं है। खारा चारा खा के पानी पी के खुले में धूप में अच्छे से बैठेगी। अच्छा अच्छा। तो इधर भी मतलब गाय मिल्किंग के लिए आती है, उधर यहाँ भी खाली चारा मिल्किंग आराम के से लिए आती है। घूमने के लिए वो कर रही है। हाँ। और यहाँ पे पानी पीने का भी आपने कुछ स्पेशल किया हुआ हाँ, है? ये रात पत्थर भी में रखा गाय हुआ है। दूध निकालने के लिए आती है, तब किसी को पानी पीना है तो पी लेती है। अच्छा, और यहाँ पे आपने ये पत्थर भी रखा हुआ है? ये किस चीज़ सेंधा का? नमक है। अच्छा, तो आपने खुले में रख दिया है ताकि कोई आराम से गाय वाय को खाना हो या जिसको जीप पे- चाटना है वो चाट लेंगे। ये शेड डालना जरूरी है क्या? शेड हमेशा ऐसी तरह से करना चाहिए कि जिसमें धूप में, गर्मी में भरपूर मात्रा में हवा आए, ताकि मक्खी मच्छर इसके अंदर स्थान न जमा पाए। जी जी। और गोडाउन हमेशा उस साइड में करना चाहिए जहाँ से ठंड की हवा आती हो। अच्छा अच्छा। तो वो जो गोडाउन बनेगा वो ठंड की हवा को ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देगा, तो गाय को ठंड नहीं लगेगा और गर्मियों में हवा खूब लगेगी। तो ये मशीन जो मैंने आपको बताई, दही उधर मंथनी की आगे पीछे घूमती है। अच्छा अच्छा। और ये जो करती है दही बनाती है, तो आप देख सकते हैं जी। इस प्रकार से। और इसके अंदर मटका रह जाता है, इसको आप कहीं पर भी घुमा के ले जा आसानी सकते से हो। आप कर सकते हैं। हाँ, किसी को मटका टूटने का भय नहीं रहता। जी। और एकदम परंपरागत तरीके से, वैदिक तरीके से ये काम करती है। आगे 9 चक्कर लगाती है, 9-10 चक्कर पीछे लगाती है। और ये वाली छोटी है, ये वाली बड़ी बेहतरीन है। ये भी कैसे छोटी चलती है? ये भी ऐसे ही चलेगी। और कितने लीटर के लिए है मतलब कि? ये इसमें 10 से 15 लीटर आराम से हो जाएगा। 10-12 और ये भी ऐसी है कि मूव करेगी आराम से। हाँ। और ये इसमें कितना किस चीज का लगा हुआ है? ये अभी बबूल का है, इसमें जो चाहिए वो हम बना देते हैं। और कितने एचपी का मोटर है इसमें? इसमें तो 0.25 का है, बहुत छोटा। अच्छा, बहुत छोटा सा मोटर है, तो मतलब कि हाउस होल्ड के लिए बड़ी बेहतरीन है। हाँ, बहुत बिजली बहुत कम खाती है। और अच्छा। बहुत बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं, नो हमिंग। तो ये आप खुद ही अपने लिए भी इस्तेमाल करने के हाँ, लिए हमारे लिए भी बनाते हैं। और जो किसानों को इस प्रकार से वैदिक तरीके से बनाना है किसी को, तो हर कोई मशीन नहीं बनाता, तो हम उसको बना के देते भी हैं। और अगर सिर्फ छप्पर टाइप में और वैसे में रखना हो, ये शेड ना डालना, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। तो हाँ, तो भी जो अपना घास का ढेर करना है वो उस साइड करना है कि जिधर से ठंड की हवा आती है। तो यहाँ पे कितनी देर रहती है गोवंश? ये रहेगी 12-1 बजे तक। 12। उसके बाद क्या रहता है रूटीन? उसके बाद यहाँ से जाएगी गौशाला, वहाँ खाना डला हुआ होगा। अच्छा। सब खाएगी, बैठ जाएगी। फिर 3 बजे 4 बजे जो दूध निकालने की है, उन सबको आवाज देंगे तो वो दूध निकालने वाले दूध निकाल लेंगे। अच्छा, और तो चारा कितना टाइम देते हैं आप इसमें? 3 बार। 3 बार। कौन कौन सा टाइम पे? अभी 11-12 बजे, 3 बजे और रात को। अच्छा अच्छा। तो अभी मतलब कि अभी तो ये यहाँ पे खा रही है ना? हाँ, अभी यहाँ घूमेगी, इधर खाना कुछ नहीं है, बस अच्छा, वॉकिंग अच्छा। कर रही। देखो अलग अलग अच्छा अच्छा। सब अपनी अपनी मस्ती में। कोई ऐसे औषधि खा रही है, देखिए ये अच्छा, ये अच्छा, पेड़ अच्छा। में औषधि खा रही है, जो जी, 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 मैंने जी। गिराए थे ना बीज। हाँ जी हाँ जी हाँ वो। जी। तो अभी यहाँ पे आपके पास में सारा गिर है, तो हाँ। लोग बाग अलग अलग वो पालते हैं गोवंश। तो आपने गिर से अलग क्यों नहीं पाला? नहीं, देखिए, एक व्यक्ति को एक ही नस्ल पालना चाहिए। 2 नस्ल के नंदी और गायों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। और एक गाय संवर्धन के समय पे ब्रीड होती है, तब दूसरी गाय का दर्शन करेगी, तो अच्छा। दर्शन का भी प्रभाव आता है उसके अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आप पे मेन वो कौन सा, मतलब कि वंश कहाँ से शुरू हुआ इसका गिर का? 2004 से ओनली हम गाय पे ही आ गए, और गाय अच्छा। के सिवा कुछ नहीं रखते। वो ये गाय सबसे पुरानी है हमारी, क्या नाम है इसका? चांदनी। चांदनी। कितनी उम्र हो गई इसकी? ये गाय, अच्छा अच्छा। ये गाय, इन्होंने लगभग 20 से अधिक बच्चे दे दिए हैं। अच्छा अच्छा। इसके टोटल 50 है हमारे पास। अच्छा। इसके वंश इसके तो है। मतलब कि पूरा का पूरा वंश ऐसे हाँ, मानिए इसके 50 है कि इनका ही है। हाँ, इनका। ये चांदनी है तो 4 सीरीज से 50 है अभी। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। इसकी बेटी, इसकी बेटी, इसकी बेटी, ऐसा। इसमें पहला नंदी था रूसी, फिर आया समर्थ, फिर आया
अर्जुन, अच्छा फिर आया तोखार, अच्छा अच्छा फिर आया सुबोध, अच्छा। फिर अभी चल रहा है तो आपको सभी के नाम भी ध्यान है, जैसे रुद्र। घर की फैमिली एक तरीके से। हाँ वो तो याद ही रहेगा ना, सब आज अच्छा। से ही करते हैं। 2.5 साल में नंदी बदलना होता है। अच्छा, तो अभी ये कितना दूध दे देती हैं यहाँ पे? टोटल रोज का 250-300 लीटर दूध हो जाता और अगर मैक्सिमम बात करें कि कितना मतलब कि दूध एक गाय दे रही है? एक गाय अभी जैसे 25 लीटर तक एक दिन का दे रही है। अच्छा, 25 लीटर ये पहुंच पर ये देसी गाय, क्योंकि 4-5 लीटर का कहते हैं कि भाई 4-5 हाँ, नहीं लीटर। 38 तक की थी हमारे पास। स्टार्टिंग कितने लीटर से करी थी और जैसे सुधार होते होते आपने इतने लीटर? स्टार्टिंग तो हमारी एक दिन का 15 लीटर से स्टार्ट हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। आज 25 लीटर तक की तो आपको मिल जाएगी है बढ़िया से। हाँ, तो जैसे 10 लीटर वाली गाय है उसमें आप 20 लीटर वाला नंदी डालोगे, अच्छा, तो 10, 20 प्लस 30, जी। तो उसका 2 भाग में बांट दो, तो 10, 20, 30 उसका 2 भाग में बांट दो, तो 15 लीटर वाले बच्चे तैयार हो जाएंगे। सिंगल वाली है 65,000 में, स्टील बॉडी में भी बनाते हैं, ये MS बॉडी में। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक अच्छे नंदी की? जैसे ये नंदी की हमारे हिसाब से तो अत्यंत सुंदर है। जैसे उल्टे मटके जैसा सर बनता है, सींग नीचे से ऊपर होते हैं, अच्छा, आंखों के ऊपर ये ढलान है, अच्छा, कानों के बॉर्डरों में डिजाइन है, ये जो अच्छा, डिजाइन है ये महत्व की है। जी, और जी। कान नीचे से टेढ़े मुड़े हुए है, अच्छा अच्छा अच्छा। और ये हम्प एकदम मोटा और ऐसे खटाक है से ये। ऐसे खटाक से चालू होता है। अच्छा, सीधा यदि लंबा हम्प है तो वो भी ठीक नहीं है। अच्छा, अच्छा, इसके अच्छा। पैर देखो एकदम जी। फिटनेस वाले, जी, जी। एकदम सीधे पैर। जी जी जी। गल कमंड देखो बिल्कुल माप से है, ऐसे ज्यादा भी नहीं जी, है, जी, जी, जी। कम भी नहीं है। और यहाँ से जो ये पूरा उसका क्या मतलब बोलते कमर हैं, से लेके हाँ, रीढ़ की पीठ। हड्डी से लेके जो शेप है, आप इस तरह से देखेंगे जी जी। इसका पूरा फिटिंग, अच्छा अच्छा। तो आपको समझ में आएगा सींग से लेके पीछे तक का जी जी, हाँ जी, एकदम पूरा एक तरीके से बिल्कुल सिस्टम से फिटनेस वाला। जी। तो जैसे दूसरे स्टेट में लोग बाग पाल रहे हैं, यूपी से लेके मध्य प्रदेश तक में सब जगह गिरी है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो देश भर के लोगों को और गोपालकों को एक प्राकृतिक रूप से संदेश देना चाहूँगा कि प्रकृति ने अपनी अपनी जगह पे लिए अलग अलग नस्लें बनाई है, तो उसी प्रकार से नस्लों का पालन होना चाहिए। और अपनी जैसे भगवान ने राजस्थान में सफ़ेद गाय बनाई, जी, जी, तो जी। सफ़ेद गाय का बहुत महत्व है राजस्थान में। राजस्थान में धूप ज़्यादा पड़ती है, जी। सफ़ेद गाय धूप को रिफ्लेक्स करती है। जी, तो जी। इस प्रकार से जो प्रांत में, जैसे तमिलनाडु में काली गाय बनाई है कांगायम, जी। तो वो गाय वहाँ सूर्य प्रकाश की कमी रहती है, तो जी। काला रंग सूर्य प्रकाश को ऑब्जर्व करता है। जी जी। तो उस प्रकार से भारतीय आबोहवा के हिसाब से जो नस्ल जहाँ बनी है, जैसे लोग हिमालय की गोद में गिर गाय को ले जाते हैं, मेरे हिसाब से, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए। हिमालय की गोद में हरियाणवी गाय है, साहिवाल गाय है, वो हिमालय गोद की में रह सकती है। वो गाय माइनस टेम्परेचर भी सहन कर सकती है और प्लस में भी रह सकती है। और गिर गाय इतनी ठंडी ही सहन नहीं कर पाएगी, तो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, रिप्रोड्यूस नहीं होगी। जो लेके गया है उसको खर्चा बहुत लगेगा। जैसे यहाँ का खाना, वहाँ का खाना, यहाँ हमारी गायों ने कभी गेहूं की भूस देखी नहीं है, जी, जी, और वहाँ पे वहाँ लोग गुड़ का गेहूं का पानी छिटक के गेहूं की भूस खिलाते जी, जी। हैं। तो गेहूं की भूस में एक प्रकार से बहुत लोग इस पे कमेंट करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन मैं उन सबको एक संदेश देना चाहूँगा कि गेहूं की भूस का एनालिसिस रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसके अंदर कोई भी nutrients पोटेशियम है ही और नहीं। फाइबर के सिवा कुछ कुछ भी नहीं नहीं है है उसमें। तो गाय को भी नहीं, दुनिया में किसी भी प्राणी को अपना शरीर चलाने के लिए 22 एलिमेंट की जरूरत होती है। जी जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जी। कैल्शियम, फास्फोरस, इस प्रकार से वो सब आप जानते ही है। जी जी। तो वो एक ही चीज खिलाने से उसके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आती है। जी। एक तो मालिक बदलता है, हवा पानी बदलता है, खाना पीना बदलता सारी है। चीजें बदल जाती है और शरीर में कमी आ गया हाँ। तो रिप्रोड्यूस भी नहीं होगी, दूध भी हाँ, नहीं देगी, तो कुछ भी नहीं करेगी। बहुत लोगों का फोन हमें आते हैं, हमारे पास गाय है वो हीट में नहीं आती, हीट में आती है तो ब्रीड नहीं होती। तो ब्रीड नहीं होने का भी कारण है, यदि आपके पास गाय 300 किलो की है सारी गाय, जी और आप 800 किलो वाला नंदी यूज करेंगे तो एक भी बच्चा डिलीवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मेल है उसका डीएनए 800 किलो का है, तो कम से कम बच्चा निकलेगा 36 किलो का। जी, जी। और गाय की जो डिलीवरी की सर्विस लाइन है, जो कैपेसिटी है, वो जी। खाली 28 किलो या 22 किलो का बच्चा निकालने की है। अच्छा। तो उसके अंदर 36 किलो का बच्चा निर्माण होगा तो कैसे बाहर आ पाएगा। जी, जी। तो गोपालन के अंदर ऐसे छोटे छोटे वेरिएंट जो है, जो चीज़ें देखनी है, जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये चीज़ हम नहीं समझ पाएंगे, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, पोषण युक्त आहार
और संवर्धन के लिए नंदी की पसंदगी, नंदी का वजन, गाय का वजन और नंदी की माँ, माँ का बाप, बाप की माँ, बाप की माँ का बाप, पूरा 7 पीढ़ी का जनरेशन, ये यदि हम समझ नहीं पाएंगे तो गोवंश को आगे नहीं ले जा पाएंगे। और गोवंश में, गोपालन में जो लोग सोचते हैं कि मैं निवृत्ति में कर लूँगा, मैं प्रवृत्ति में कर लूँगा, मैं पार्ट टाइम में कर लूँगा, ये पार्ट टाइम का काम है ही नहीं, ये फुल टाइम का काम है और लॉन्ग टाइम का काम है। यदि मैं करता हूँ, जैसे मेरी 25 साल की कमाई है, आप इतने सुंदर गोवंश देखते हैं, इसकी कीमत आज के दिन में 15 लाख लगेगी। 15 लाख अच्छा, में ये 15 लाख आंख बंद करके ले जाएंगे गुजरात के लोग 15 लाख में। क्या तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं 25 साल की मेहनत पे यहाँ पहुँचा हूँ। अब मेरा बेटा गोपालन नहीं करेगा और इन सबको बेच देगा या निकाल देगा, तो मैंने जो 25 साल मेहनत करी है वो तो गई ना। जी, मतलब कि जो आपने कमाया है वो ये कमाया यही तो मेरी कमाई है। अच्छा। मेरे पास आज भी घर का लाइट बिल नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। हम जंगल में जो गौशाला है हमारी, वहीं पे रहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं कमा रहे, हम बहुत कमा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी, संपन्न और आत्मविश्वास के तरीके से, पोषण युक्त तरीके से, हम शोषण मुक्त आधार करके हम कमा रहे। लेकिन यदि मेरे बेटे गोपालन नहीं करेंगे तो ये सब चला जाएगा। मेरी 25 साल की मेहनत जो आपकी कमाई है, कहने का मतलब वो बिजनेस में एसेट डाल रहे हैं, आपका एसेट ये है पूरा। अब इसमें से ही तो हमें मिलने वाला है। और आपकी टीम इतने आदमियों के होने के बावजूद आप खुद यहाँ पे इन्हें लेके आते हैं सुबह को, और खुद काम तो हम सारा खुद ही करते ही है रोज। यदि हमें इसमें ग्वाले है तो भी हम साथ में रहते ही है, काम करवाते हैं। कहने का मतलब किसी चीज को समझना है तो उनके साथ रहना पड़ेगा, और जब भी समझ में आएगा और जब भी चीजें आगे बढ़ सकती तो ही इंसान सक्सेस हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। गाय करोड़ों में इनकम दे सकती है, बस आपकी सोच होनी चाहिए, सोच समझनी चाहिए कि क्या कर सकते हैं इस और चीज उसके से, लिए और अपने ऋषि मुनियों ने शास्त्र बना के रखे हैं। जी है ना, चरक संहिता, भाव प्रकाश, अष्टांग हृदय, सुश्रुत संहिता, मही संहिता, पारद संहिता, वनस्पति संहिता, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ बना के रखे हुए हैं। योग रत्नाकर, रस रत्नाकर, उसमें एक एक घी है। आप यदि इस जमाने में उस घी को आप फॉलो करोगे, सिस्टम को फॉलो करके घी बनाओगे, तो 1 लाख से लेके 21 लाख तक का किलो घी बिकेगा और इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो यदि गाय का पूरा यूटिलाइजेशन लेना है, पूरा समझना है और पूरा प्रॉफिट लेना है, तो एक एक कदम कदम पे शास्त्रों को साथ लेके गायों की पूरी व्यवस्था और उससे जो मिल सकता है उसको पूरा विवरण से समझ के लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, रमेश जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। आयुर्वेद और गोवंश को मिला के खेती को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये हमने चीजें सीखी। इसको बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है, अलग अलग प्रोडक्ट हम मार्केट में कैसे बेच सकते हैं, ये भी हमने जाना। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट कर जरूर बताएं। यहां पर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय किसान।